नुहू में अनियंत्रित डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेवात में गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए पर सलम्बा गांव के समीप भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 बच्चों की जान चली गई है, जबकि 14 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। बाकी घायलों का इलाज नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। डंपर की चपेट में आने से ट्रैक्टर बस आने से यह हादसा इतना बड़ा हुआ है। तीनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। आरोप है कि पुलिस की गाड़ी डंपर का पीछा कर रही थी। डंपर में पत्थर के रोड़ा भरे हुए थे। जब डंपर चालक ने डंपर नहीं रोका तो पुलिस ने टायर में गोली मार दी, जिससे डंपर अनियंत्रित होकर दूसरी साइड चला गया और 2 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की खबर लगते ही गुस्साए भीड़ ने गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए को 5 घंटे के लिए जाम कर दिया, जिसमें महिलाओं की भी अच्छी खासी भी संख्या थी। हादसे की खबर के बाद विधायक आफ्ताब अहमद एवं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश सचिव तैयब हुसैन घासेड़िया सहित पूर्व जिला मेवात बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान साजिद सलम्बा इत्यादि लोग पहुंचे और बीच सड़क पर बैठ गए। जाम लगने की खबर जैसे ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को लगी तो मनीषा शर्मा एसडीएम पुन्हाना व शमशेर सिंह डीएसपी पुन्हाना को जाम खुलवाने के लिए भेजा गया। दोनों अधिकारियों ने जाम लगा रहे लोगों से बातचीत की, जिसके बाद यह सहमति बन गई कि मृतक दोनों के परिजनों को डीसी रेट की सरकारी नौकरी तथा 2-2 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा व घायलों का इलाज कराया जाएगा। इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों की वजह से हादसा हुआ है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद गुस्साए भीड़ ने जाम को खोल दिया। मरने वालों में एक चाय बनाने वाले 12 साल का बच्चा अबरार निवासी सलम्बा नाम का बच्चा है तथा दूसरा राजस्थान के रहने वाला मुनफीद है, जो अपने ट्रैक्टर थ्रेशर मशीन को लेकर मजदूरी के लिए नुहू जिले में आया हुआ था। अब देखना होगा कि आए दिन बढ़ते हादसों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ खास कदम उठाए जाएंगे, ताकि हादसों को कम किया जा सके और लोगों को हादसों का शिकार ना होना पड़े। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन पुलिस की बर्बरता जो है वो बढ़ती जा रही है। दिन के उजाले में पत्थर की भरी हुई गाड़ी और वो भी अंडरलोड, और जिस तरीके से उसका पीछा करके और जो बताते हैं कि उसके ऊपर गोली चलाना अपने आप में निंदनीय नहीं, शर्मनाक है। पुलिस लाइन के बराबर में ये कार्रवाई हो, कहीं दूर होती तो ये भी मान लिया जाता, जिसकी वजह से 2 लोगों की बेगुनाहों की जान चली गई। जो है दर्जन से करीब जो है सवारी और जो थी उनको घायल हो गए। तो मैं मानता हूँ पुलिस प्रशासन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार है और उसकी बात को हमने डिप्टी कमिश्नर से भी, एसपी से भी उसको उनके उसमें भी ला दिया और इस तरह की जो लापरवाही का कहा भी है कि आगे से इस तरह का अगर क्या मांग की गई? प्रशासन से गांव वालों ने और परिवार वालों ने यही मांग की थी कि इनके जो मृतक हैं, परिवार मासूम है बेचारा, एक तो 12-14 साल का बच्चा है और एक राजस्थान से आया हुआ था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, ट्रैक्टर थ्रेशर लेके आया हुआ था। उनकी बेवजह मौत हुई इस एक्सीडेंट के अंजाम की वजह से, और उसमें हमने कहा कि इनको मुआवजा मिले, इनके परिवार को, इनके परिवार के लोगों को जो है डीसी रेट की नौकरी मिले सरकारी, और जो घायल है उनको जो है इलाज हो और उनको जो मुआवजा भी मिले। इसके साथ साथ इस तरह की आगे घटना की पुनरावृत्ति ना हो, नहीं तो हमारे सब्र का पैमाना जो है वो उसका सब्र के पैमाने को ना ये इम्तिहान ले तो अच्छा है। और मैं ये कहूँगा कि प्रशासन भी सजग होके इन चीज़ों के प्रति जो है इतनी घटना ना हो उसके लिए पहले ही कदम उठाए। और आपके बीच में मैं कहना चाहूँगा, हमने ये मामला विधानसभा में भी उठाया। खनन ना होने के बावजूद भी हमारे इलाके के डंपर वालों के साथ खास तौर पे करोड़ों रुपए का जो है लाखों एक ट्रक पे जुर्माना किया जाता है। ये भेदभाव की भावना जो है, ये इस तरह की भावना हम विधानसभा में कह चुके, इसका बर्दाश्त नहीं होगी और इसके लिए हम आगे भी इस प्रशासन को और
चंडीगढ़ में प्रशासन को भी अवगत कराएंगे कि इस तरह का नाइंसाफ़ी हमारे इलाके के साथ ना हो, इस चीज़ के लिए कदम उठाए, वरना हमें को ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। सरकार की पॉलिसी है, उसके तहत मृतक के लिए मिनिमम 2 लाख होता है और जितना हो सकेगा उस तरह से हम केस तुरंत भिजवा देंगे। इसके अलावा जो हमारे घायल हुए हैं उनको भी हम एम्बुलेंस में सिविल हॉस्पिटल में भिजवा रहे हैं और जो भी उनकी सहायता की ज़रूरत है वो पूरी सहायता की जाएगी प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा लोगों की मांग थी एमएलए साहब के थ्रू कि डीसी रेट पे जो है नौकरी के लिए किया जाए, उसके लिए भी डीसी साहब ने स्पेशल केस के उसमें हाँ कर दिया। पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। डीएसपी साहब ने हमारे एश्योर कर दिया है, एसपी साहब से भी बात हो चुकी है और आगे इस तरह का कोई भी हादसा ना हो उसके लिए भी एसपी साहब जो हैं एश्योर किए उन्होंने, वो उस तरह के पूरे कदम जो है उठाए जाएंगे। मेवात तो इसके और क्या कदम उठाएगी पुलिस? नहीं, बिल्कुल जायज़ कदम उठाए जाएंगे जिससे कि कोई भी किसी के साथ जो है नाइंसाफ़ी ना हो। 7 बजे की घटना इंजर्ड हो चुके हैं। जो इंसिडेंट हुआ अभी ये सभी बैठ के ये बात हुई है, ये जो लिख के देंगे उसके हिसाब से हम तुरंत एफआईआर दर्ज करके सबसे पहले हम पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद एसडीएम मैडम भी मौके पर पहुँचे हैं। इन्होंने जो इंजर्ड हैं उनको और जो डिकीज पर्सन है उनको तुरंत प्रभाव से कंपनसेशन दिया जाएगा और जो हॉस्पिटल है उसमें मुफ्त से इलाज किया जाएगा। अभी सुनने में आया है 2 की मौत हो चुकी है, 4 दिल्ली रेफर कर चुके हैं, कम से कम 10-12 इंजर्ड।